वेलकम टू आइकन क्लासेस। आज हम मैथ का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे 10th क्लास का, जो आपका चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है जहां हम वेरिएबल्स का यूज करके हम एक एक्सप्रेशन बना रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। क्लियर? पॉलिनोमियल्स में जो डिग्री का बहुत बड़ा रोल है, हाईएस्ट डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। जो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर है वो कहलाती है हमारी डिग्री। फॉर एग्जाम्पल हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो ये हमारी जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक की। यहाँ पर इसकी हाईएस्ट डिग्री है 2, तो ये क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसे इक्वल टू 0 रख दिया जाएगा तो ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वरना यह है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? इस तरह से हम पॉलिनोमियल को मेनली क्वाड्रेटिक को जनरल फॉर्म में शो करते हैं, ax² + bx + c। आज हम सिर्फ एनसीईआरटी लेवल का करेंगे। जो आपका फर्स्ट कंसेप्ट है वो है ग्राफिकल मेथड से नंबर ऑफ जीरोस निकालना, जो कि बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब है कि हम वो वैल्यू रखें कि पूरी इक्वेशन हमारी 0 बन जाए। तो आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा आपके उतने ही जीरोस होंगे। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। ये एक्स एक्सिस को 1 टाइम कट कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ रूट्स यानी कि नंबर ऑफ जीरोस होंगे 1। ये कितनी बार कट कर रहे हैं? ध्यान से देखो, एक ये, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे 2। ये इसको देखो ध्यान से, इस इक्वेशन में 1 2 3 4, तो इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे? 4। सिंपल सा एक कंसेप्ट है, आपको ग्राफ को देखना है। एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करे उतनी आपकी क्या होंगी? जीरोस। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था ये। इसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना और उनके जीरोस को वेरीफाई करना। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है ax² + bx + c। ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हम इक्वल टू 0 रख देते हैं तो ये बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके क्वाड्रेटिक का मतलब है इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसके सॉल्यूशंस भी दो आएंगे जिनको हम लेंगे अल्फा और बीटा। इसकी एक जीरो होगी अल्फा और दूसरी होगी बीटा। पहला जो कंसेप्ट है वो आपका है सम ऑफ जीरोस का। इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू क्या आएगी? आपको ध्यान रखना है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय में कोफिशिएंट ऑफ x², जिसको हम सिंपल वर्डिंग में लिखते हैं -b/a। क्योंकि x के साथ में कोफिशिएंट क्या है जनरल इक्वेशन में? b, उसका नेगेटिव लेना है, और x² के साथ में कोफिशिएंट क्या है? a। तो सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है -b/a। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, या जिसको हम सिंपल अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। ये इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म बाय में कोफिशिएंट ऑफ x², जिसको हम लिखते हैं c/a। c क्योंकि कांस्टेंट टर्म क्या है? c बाय में a, यानी कि x² के साथ का कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है और इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। जैसे कि हम इसके सम सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल सा है। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा -b/a। इसको मेमोराइज कर लो, दिमाग में रख लो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज c/a। ये आपके यूज में आएगा सम सॉल्व करते हुए। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, x² - 2x - 8 = 0। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आपने 9th क्लास में सीखी थी, फिर से उसको मेमोराइज करो कि मल्टीप्लाई करने पे 8x² बने और प्लस माइनस करने पे वापस से 2x बने। तो इसको हम इस तरह से ब्रेक करेंगे, x² - 4x + 2x - 8 = 0। यहां पे फिर आपको दो दो के पेयर बना करके कॉमन लेना है। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, -4 और 2, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर -8 बनता है। ठीक है, और अगर हम फिर से इनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो -2 आता है। इसमें से हम x को कॉमन लेंगे, x - 4। इसमें से हम 2 को कॉमन लेंगे, x - 4।
फिर से ये x माइनस फोर दोनों एक जैसे सेम, तो इनको हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे। जब मैंने x माइनस फोर को यहां से उठा लिया तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ x। उसके बाद क्या साइन है, प्लस का। जब यहां से x माइनस फोर जा चुका है तो यहाँ क्या बचा, 2। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर जीरो होता है तो आइदर वन ऑफ देम विल बी जीरो, दोनों में से एक जीरो जरूर होगा। तो पहले हम x माइनस फोर को जीरो रखते हैं, जिससे हमारा आंसर आता है x की वैल्यू 4। ये हमारा पहला जीरो होगा, पहला रूट होगा जिसको हम अल्फा लेंगे। दूसरा x प्लस 2 को जीरो रखते हैं, जहां से x की वैल्यू आती है -2, ये हमारा होगा बीटा। अब हम इसमें रिलेशंस को वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या -b/a के इक्वल आ रहे हैं। वैल्यूज उठा के पुट कीजिए, अल्फा की वैल्यू है 4 और बीटा की वैल्यू है -2। 4 - 2 करेंगे आप, आपके पास आंसर आएगा 2। तो चेक करते हैं क्या ये -b/a के इक्वल है या नहीं है। -b मीन्स x के साथ का कोफिशिएंट, x के साथ में कोफिशिएंट क्या है, ये रहा, विद द साइंस कंसिडर्ड अलोंग विद इट। साइन को आपको इसके साथ लेना है, -2 -2 बाय में a मीन्स x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो यहां से ये दोनों वैल्यूज क्या आ गई, इक्वल्स। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा हम चेक करते हैं क्या c/a के इक्वल है। अगर मैं 4 को -2 से मल्टीप्लाई करूं -8 आता है, और c यानी कि कांस्टेंट टर्म साइंस के साथ जो कि -8 है, a की वैल्यू 1 है, तो यहां से आपका रिलेशन ये जो है वो वेरीफाई हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप सम्स को सॉल्व करेंगे। जो हम बेसिक कंसेप्ट यही है कि इसे आपको सॉल्व करना है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, और फिर सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना है। ठीक है, जो इसका एनसीईआरटी के अंदर एक थर्ड पार्ट गिवन है जहां पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, 6x² आपको गिवन है माइनस। अब बच्चे ये सोचते हैं कि बीच वाली टर्म को तोड़ना है, लेकिन ये देखना भूल जाते हैं कि उसके साथ में x है या नहीं है। यहां पर सेकंड टर्म है -3 -7x। अब इसको मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, जबकि इसको पहले रीअरेंज करके 3 को एंड में ले जाओ। अब आप इसके फैक्टर्स बिल्कुल इजीली बना सकते हैं। ठीक है, 18 जिसके फैक्टर्स बनेंगे 9 और 2। इसी तरह हिंट देते हैं हम फोर्थ पार्ट का, 4u² + 8u। अब इसको सोल्व करने में कहते हैं कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, तो सिमिलर है, सिंपल है, u को लो कॉमन, u + 2। यहां से हमने 4u को बाहर लिया तो यहाँ क्या बचा, u, और यहाँ क्या बचा 2। इक्वल टू 0 रखेंगे, या तो ये 0 है या ये 0 है। अब इसमें फिर से अगेन गलती करते हैं और इसको -4 लिख देते हैं। नहीं, यहां पर 0 के साथ में ये जाकर के डिवाइड होगा, ना कि माइनस होगा। सब्ट्रैक्शन में नहीं जा रहा है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, तो 0/4 0 होता है, जो कि हमारा अल्फा है। सिमिलरली u + 2 को हम 0 रखेंगे तो u की वैल्यू आएगी -2, जो हमारा बीटा है। इस तरह से हम इसका रिलेशन वेरीफाई कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, जो कि कितना आएगा 0 - 2, दैट मीन्स -2। क्या ये -b/a के इक्वल है, चेक करते हैं। -b मीन्स u का जो कांस्टेंट टर्म है, साथ में कोफिशिएंट है, बाय में a यानी कि 4 जो कि कैंसिल आउट करके -2 आ रहा है, दोनों साइड्स इक्वल। इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन का चेक करते हैं। अगर हम 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और यहाँ पर c/a होता है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है ही नहीं, तो ये भी क्या आएगा 0। क्लियर, इस तरह से आप सम सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी सम आए। अब इसमें एक और कंसेप्ट आता है आपका, एक इसका जो फिफ्थ पार्ट है t² - 15। अब इसमें t वाली टर्म गायब है, तो हम कॉमन नहीं ले सकते, इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। 15 को हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। तो हमने कुछ भी नहीं किया, रूट लगाया, स्क्वायर लगाया, तो ये आपस में कट रहा है। इसमें a² - b² की प्रॉपर्टी लगा दो, a - b a + b, दोनों को हम 0 के इक्वल रखेंगे। एक की वैल्यू आएगी √15 प्लस का, और एक वैल्यू आएगी √15 माइनस का। ये हमारा अल्फा, ये हमारा बीटा। इसको आप फिर से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। तो हमने क्या पढ़ा, हमें अल्फा और बीटा दो जीरोस निकालने हैं। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आपको याद रखना है -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आपको याद रखना है c/a। ठीक है, इसके बाद जो हमारा कंसेप्ट आता है, अगर अब आपको पहले इक्वेशन गिवन थी और उसमें आप जीरोस निकाल रहे थे और फिर सम और प्रोडक्ट वेरीफाई कर रहे थे, अब आपको सम ऑफ जीरोस गिवन होगा और प्रोडक्ट भी गिवन होगा और उससे इक्वेशन बनानी होगी। तो उसके लिए आपको ये चीज याद रखनी है, जिसको हम ऐसे भी लिख देते हैं s²
एस एक्स प्लस प्रोडक्ट, एस मीन सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा, और यहां पर हम के कोफिशिएंट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, आपको वैल्यूज गिवन होंगी कि सम ऑफ जीरोस है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1 रिस्पेक्टिवली। आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, बहुत सिंपल तरीका है, बस सम ऑफ जीरोस आपको ऑलरेडी करके दिया हुआ है, इसको इस फॉर्मूलाज में पुट करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, इन फॉर्मूलाज के अंदर हमने वैल्यू पुट करी, ये हमारे क्या आ गई इक्वेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल जनरेट हो गया, इक्वल टू 0 रखेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी। तो इसमें यहाँ पे k का मतलब क्या होता है, कोई कांस्टेंट टर्म है जो कोफिशिएंट जिसको कॉमन लिया जा सकता है, तो 4 को आप यहाँ पर क्या करें मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारी क्या बन जाएगी जनरल इक्वेशन जो हमारा आंसर है। इस तरह से आपके पास कोई भी वैल्यू गिवन हो, सिर्फ उसको आपने पुट करना है। मान लीजिए आपके पास सम ऑफ जीरोस 1 गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 गिवन है, तो क्या आ जाएगा x² - x + 1। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन चेंज करके दे दिया जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एनसीईआरटी से साइड में जाते हैं और आपसे पूछा जाता है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -4 and 2। अब हमने फॉर्मूला तो ये पढ़ लिया, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि हमने तो एनसीईआरटी में पढ़ा है, पहले वाला सम ऑफ जीरोस होता है, दूसरे वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, यहाँ पे उठा के रख दिया और ये हो जाएगा गलत। हमने तो अपनी तरफ से सही किया, हमने तो जो कंसेप्ट पढ़ा था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, वहां पर आपको सम और प्रोडक्ट गिवन था, यहाँ पर आपको जीरो सेपरेटली गिवन है, तो ऐसे डायरेक्ट ये नहीं होगा, ये कंप्लीटली रॉन्ग है। पहले हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा जो कि होगा -4 + 2 दैट इज -2। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा, -4 × 2 -8। अब हम इन वैल्यूज को पुट कर सकते हैं इक्वेशन के अंदर। हमारे पास सम ऑफ जीरो था -2 × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो था -8, तो ये आपका नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, +2x - 8। ये हमारी इक्वेशन होगी, ना कि ये वाली रॉन्ग है। ध्यान से समझिए इस कंसेप्ट को। अगर आपको जीरो सेपरेटली गिवन है तो उनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, ध्यान दें और उनमें क्या करें, पहले अल्फा और बीटा को ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट और एडिशन दोनों निकालें और फिर सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर 2 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और इसमें जो आपके दूसरा रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग यहीं तक आता है। सिर्फ आपको जीरोस फाइंड आउट करना, रिलेशन वेरीफाई करना और इक्वेशन बनाना। क्वाड्रेटिक तक ही है इस बार सीबीएसई के सिलेबस में, बाय क्वाड्रेटिक और या फिर जो क्यूबिक है वो इक्वेशंस का आपका नहीं है। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। हैव अ गुड डे।